जहानाबाद में बीजेपी एमएलसी अनामिका पटेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस, महिला सम्मान के मुद्दे पर विपक्ष पर साधा निशाना। महिला शक्ति बिल को लेकर विपक्ष पर हमला, महिलाओं का हमेशा हुआ अपमान। जहानाबाद में आज बीजेपी की एमएलसी अनामिका पटेल के आगमन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने महिला सम्मान और महिला शक्ति बिल को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनामिका पटेल ने कहा कि हाल के दिनों में महिलाओं का जो अपमान हुआ है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल हमेशा महिलाओं को नीचे दिखाने का काम करते रहे हैं और महिला सशक्तिकरण के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कभी भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि उन्हें दबाने और हाशिए पर रखने की कोशिश की है। बिहार के पुराने दौर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जंगलराज के समय महिलाओं को कुचलने और दबाने की घटनाएं आम थी। महिला शक्ति बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब यह बिल लाया गया तो विपक्ष ने सबसे पहले इसका विरोध किया, चाहे वह किसी भी पार्टी से क्यों न हो। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, उन्हें आम महिलाओं की समस्याओं की क्या समझ होगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे ही लोग महिला शक्ति से जुड़े मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, जो कहीं न कहीं महिलाओं के विकास में बाधा बनते हैं। इस मौके पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी के महामंत्री अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में आयोजित किया गया। मेरा गृह जिला जहाँ से मेरी पारिवारिक जड़ें हैं, जहाँ पर वहाँ आकर मैं बहुत सुखद अनुभव कर रही हूँ। हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, हमारे महामंत्री जी, हमारे तमाम भाई और बहन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये समझने की आवश्यकता है कि नारी शक्ति बंधन बिल महज एक बिल नहीं था या महज एक बिल नहीं है। ये भावना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, एनडीए गठबंधन की। वो भावना है जिसमें सनातन के समय में, जब ऋग्वेद के समय में सभा और समिति में बहनों को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता था, हमारी बहनें शास्त्रार्थ करती थी, हमारी बहनें अपनी क्षमता दिखाती थी और उनके निर्णयों को सामूहिक रूप से स्वीकार किया जाता था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और परम पूजनीय दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय भावना को, पंक्ति के अंत में खड़ी हुई जो महिला हो उसको भी नेतृत्व देने के लिए ये बिल लाया गया था। परंतु उन लोगों को ये बिल कतई मंजूर नहीं हो सकता जिनके लिए महिलाओं को बढ़ाने का आशय अपने घर की उन महिलाओं को बढ़ाना है जिन्होंने कभी कोई संघर्ष नहीं किया और जो मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हो। वो प्रियंका वाड्रा हो, वो अखिलेश जी की पत्नी हो, या फिर वो ममता बनर्जी हो, कि जिनके लिए किसी और महिला को ज़्यादा बढ़ने देना उन्हें लगता है कि अगर पगडंडी की महिला चल कर आएगी तो दिक्कत पैदा करेगी। तेजस्वी जी हों, जिनकी बहनें, अगर एक बहन एक बार हारती है तो उसको दोबारा टिकट दिया जाता है, किसी कार्यकर्ता बहन को नहीं दिया जाता है। विदेश में रहने वाली किसी बहन का अगर मन करता है कि उसको सांसद खेलना है तो उसको लाके सारण से लड़ा दिया जाता है। तो ऐसे लोगों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि उस तरह के बिल का बिल्कुल भी समर्थन करेंगे। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एनडीए गठबंधन और ये सरकार कटिबद्ध है इस बात के लिए कि इसमें विलम्ब हो सकता है, परंतु इस बिल को एक बार इस तरह से स्थायी रूप से स्थापित किया जाएगा जिसमें हमारी पगडंडी से चलकर संघर्ष करती हुई बहनें आएंगी, उन्हें उनका हक मिलेगा, आदि आबादी का हक मिलेगा। 17 अप्रैल भारत के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन हो सकता था जब देश की आधी आबादी को आरक्षण दिया गया, अवसर दिया गया उनकी प्रतिभा को दिखाने का। क्योंकि ये निसंदेह एक तथ्य है और सत्य है कि जब बहन किसी दायित्व में होती है तो ज़्यादा संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से किसी काम को करती है, परंतु उसको स्वर्ण अक्षरों में लिखाने की बजाय काले अक्षरों में लिखे जाने के लिए कांग्रेस ने, हमारी ईडी गठबंधन के जितने भी लोग हैं, आरजेडी और तमाम लोगों ने उस बाध्य किया। और सबसे दुखद आश्चर्य ये है कि आपने देखा हो कि जब ये बिल पास नहीं हो पाया तो तालियां बजा रहे थे, अट्टहास कर रहे थे। वैसा ही अट्टहास जैसे क्रूर, बर्बर और अमानवीय लोग करते हैं। समझने की आवश्यकता ये है कि जिस तरह का भ्रम फैलाने की वो चेष्टा कर रहे हैं। 1971 में हमारी जनगणना के समय हमारी आबादी करीब 54 करोड़ थी। उस समय 76 में 550 सीटें लोकसभा की तय की गई और अगर अब सीटों को बढ़ा देना चाहते हैं, इस समय हमारी आबादी 120 करोड़ प्लस है, तो अगर हम बढ़ा देना चाहते हैं उसको
और सीटें बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत सामान्य सी समझने की बात है कि अगर नेतृत्व बहनों को मिलेगा तो 850 का 33% ज़्यादा होता है या 550 का, ये सारे बुद्धिजीवी लोग और देश के नागरिक समझने के लिए तैयार हैं और वो इस बात को समझते हैं। परंतु इतनी सहजता से हम एनडीए गठबंधन के लोग, भारतीय जनता पार्टी या भारत की नारी, जो किसी दल की सदस्य ना भी हो, जो जागरूक है और भारत की नारी है, इतनी आसानी से हम हार नहीं मानेंगे और इस अवसर को हम लेकर रहेंगे।